देखो आज की इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम की पीवाई को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए लेकिन मीनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, और ये जो कहानी है ना, इसको ऑलरेडी समझ लिया, आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है सीरियली या तो लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है कांस्टेंट है, फिक्स है। तो आर क्या है, लेट्स से ये कंडक्टर है। ठीक है, तो पहले इसके पास टेम्परेचर कुछ है टी नॉट। ओके, फिर थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर कितना हुआ, इंक्रीज होकर टी हो गया। ठीक है, लेट्स कंसीडर टी हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर अभी देखो नेक्स्ट सेटअप में इसके पास ऑब्वियसली कुछ रेजिस्टेंस होंगे, पहले उसको आर नॉट कह दिया। फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे, तो नया रेजिस्टेंस को आर कह दिया। ठीक है, इजी है। ओके, तो अभी देखो ये जो केस है, ये इनिशियल केस है, ऐसे समझ सकते हो, ये फाइनल केस है, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अल्फा इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस। आर मतलब क्या हुआ, फाइनली कितना रेजिस्टेंस हुआ, आर नॉट कितना इनिशियली रेजिस्टेंस था पहले। ठीक है, तो इसको आप फाइनल रेजिस्टेंस और इसको आप इनिशियल रेजिस्टेंस कह सकते हो। सिमिलरली इसको आप कह सकते हो फाइनल टेम्परेचर, इसको आप कह सकते हो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियली कितना टेम्परेचर है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है यहाँ पे, फाइनल एंड इनिशियल, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 नीट एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो एक वायर है, प्लेटिनम वायर, कंडक्टर समझो। ठीक है, सो इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, दैट इज 2 ओम की रेजिस्टेंस है इसके पास, और इसके पास टेम्परेचर कितना है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होकर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस होंगे, नया रेजिस्टेंस वो 6.8 ओम हो गया, ऐसे हमें बोला। ठीक है, वही है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। तो हमें निकलने के लिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने की, इजी है, कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर माइनस आर नॉट है ना, डिवाइडेड बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट लिखोगे इस तरह से। तो अभी देखो आर मतलब क्या है, फाइनली कितना, ये इनिशियल केस है और ये फाइनल केस है, तो फाइनली कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज आर। ठीक है, तो फाइनली रेजिस्टेंस कितना है, 6.8 है। आर नॉट क्या है, इनिशियली कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम। फिर यहाँ पे आर नॉट लिखोगे, आर नॉट मतलब 2 लिखोगे, इनिशियली कितना रेजिस्टेंस है, टी मतलब क्या है, फाइनली टेम्परेचर कितना है, दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनली 80 हो गया टेम्परेचर, इनिशियली कितना था टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है कहानी। फिर इसको माइनस करना है, वही है फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो माइनस करने के बाद कितना आएंगे, 4.8 आएंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 होंगे। तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 2 × 4, 2 4 × 8 है ना, तो अभी कितना मिलेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 80। देखो 8 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 8 10 × 80, फिर 8 3 × 24। ठीक है, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि ये ऊपर जाएंगे तो देखो 0.3 है, ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻1 होंगे। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि 3 × 10⁻², ऐसा भी लिख सकते हो है ना, 3 × 10⁻² लिख सकते हो, या तो 0.03 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसका वैल्यू मिला, अल्फा की वैल्यू है ना, तो हमें वही पूछा, अल्फा की वैल्यू कितना, इतना सा। यूनिट क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये होंगे यूनिट। ठीक है, सो अल्फा की वैल्यू पूछा था, इतना मिल गया, 3 × 10⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इजी, यस इजी। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, तो वही सेम कहानी है ना, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है, सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 1/4 टाइम्स पहले जितना था रेजिस्टेंस उसका 1/4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, ऐसे समझो, पहले ये इनिशियल केस है, ये इनिशियल केस है। सो इनिशियली इसके पास रेजिस्टेंस कुछ है, नहीं पता, उसको आर नॉट कहते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस। थोड़ी देर बाद इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया, इंक्रीज होकर नया रेजिस्टेंस आर हो गया। तो हमें क्या बोला, आर कितना है, पुराना रेजिस्टेंस प्लस कितना इंक्रीज हुआ। ओके, वही बोला ना कि इंक्रीज हुआ, 1/4 टाइम्स ऑफ पुराना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, यानी आप कह सकते हो नया रेजिस्टेंस कितना होंगे, पुराना रेजिस्टेंस प्लस कितना इंक्रीज हुआ। सो आपको बोला गया है कि जो इंक्रीज अमाउंट है दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ पुराना रेजिस्टेंस आर नॉट। ओके, इतना सा अमाउंट इंक्रीज हुआ, 1/4 टाइम्स ऑफ पुराना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 एलसीएम ले सकते हो ना, 4 आर नॉट प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हो, यानी
5 आर नॉट डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हो। तो ये नया रेजिस्टेंस की वैल्यू इतना सा मिला, ठीक है। सो फिर टेम्परेचर की कहानी क्या बोला हमें यहाँ पे कि इट्स वैल्यू एट 10-27 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, यस टेम्परेचर कोफिशिएंट देके रखा, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴ देके रखा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और यहाँ पे जो टेम्परेचर पहले था दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, उसको टी नॉट कह देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि पहले टेम्परेचर उसके पास कितना है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, तब रेजिस्टेंस कुछ है दैट इज आर नॉट। फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। तो ऑब्वियसली कब इंक्रीज होंगे रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज होके नया टेम्परेचर कितना हुआ उसका वैल्यू हमें निकलने दिया, ठीक है। सो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ वो भी हमें बोल के रखा, तो हमें नया रेजिस्टेंस कितना मिला, इतना सा मिला। तो अभी फॉर्मूला लगा कि टी की वैल्यू निकलना है, तो कैसे निकालोगे। सो सिंपल है, देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, आर माइनस आर नॉट, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है। तो आर की वैल्यू किसके क्या लिखोगे, आर की वैल्यू, आर यानी आप कह सकते हो कि जो फाइनली रेजिस्टेंस है विच इज 5 आर नॉट, ओके 5 आर नॉट डिवाइडेड बाई 4 माइनस आर नॉट लिखोगे डिवाइडेड बाई आर नॉट लिखोगे, देन वी कैन राइट दिस इज टी माइनस टी नॉट। तो टी का वैल्यू नहीं पता, टी नॉट की वैल्यू हमें पता है विच इज 27, ठीक है, इतना सा, ठीक है। तो अभी इसको देखो, ये जो है ना आर नॉट को ऊपर कॉमन ले सकते हो, आर नॉट को कॉमन लेने से 5/4 होंगे -1 होंगे, है ना। आर नॉट को कॉमन लिया, नीचे आर नॉट है, फिर यहाँ पे टी माइनस 27 लिखोगे, फिर यहाँ पे अल्फा है, अल्फा की वैल्यू बाद में लिख सकते हैं, लिख ही देते क्या ये 2 इंटू 10⁻⁻4 लिख दिया। अभी देखो ये आर नॉट कैंसिल आउट होंगे, इसको इस साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो टी माइनस 27 को इस साइड लेके आए, फिर यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले सकते हैं ना, 4 एलसीएम होंगे, तो यहाँ पे 5 - 4 होंगे। फिर नीचे क्या लिखेंगे, इसको नीचे लेके आते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के इस साइड, इसको इधर लेके, तो एलसीएम लिया, 4 विल बी द एलसीएम, 5 - 4 हो गया, इजी। तो इसको आप लिख सकते हो कि 5 - 4 इज 1/4 होंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻4, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो t माइनस 27 की वैल्यू हमें कितना मिला, इतना सा। तो 4 को नीचे लेके आओ, ठीक है, और 10⁻4 को ऊपर लेके जाओ। तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 4, इस तरह से ना, 4 को नीचे लेके 10⁻⁻4 को ऊपर लेके +4 हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि 10⁻4 मतलब कितना, 10,000, 4 0 होंगे, फिर यहाँ पे 2 इंटू 4 होंगे, ठीक है। सो 4 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 25 जा 100, और यहाँ पे 2 0 लगा दो, फिर 2 से इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 5 जा तो 0, ओके 125 0 इतना मिला। तो अभी देखो टी का वैल्यू कितना होंगे, प्लस करना है, तो 1250 प्लस 27 कर दो, तो आंसर कितना आएंगे 1277 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लगा दो, इतना है, ठीक है, 77 लगा दिया, यस इजी 77 हो गया। वही पूछा था हमें कि जो पहले टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, अभी फाइनली टेम्परेचर कितना हुआ 1277 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया फाइनल टेम्परेचर। पहले रेजिस्टेंस आर नॉट था, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ओके, इंक्रीज होके इतना सा हो गया, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होंगे, तो टेम्परेचर इतना था, इंक्रीज हुआ होके नया टेम्परेचर इतना हो गया, वही हमें फाइंड आउट करने दिया, मिल गया, इजी। तो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इनिशियल केस, ये इनिशियल केस हुआ और ये फाइनल केस हुआ, वही है, आप लोग पहले लिख लेना इनिशियल केस कौन सी है, फाइनल केस कौन सी है, उसके बाद बाकी आसानी से ये मिल जाएंगे आंसर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इजी, ओके। सो आप लोग एक काम करना, ये जो क्वेश्चन है इसे होमवर्क करना और मुझे बोलना क्वेश्चन कितना आंसर आते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, दैट इज पावर की कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है ना, और फिर रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल, वो सब देखेंगे, किरचॉफ लॉ, देन व्हिटस्टोन प्रिंसिपल, वो सब देखेंगे। वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जाम की PYQ, JEE की अलग अलग टाइप की PYQ, नीट की भी PYQ, वो सब सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो है, ठीक है। सो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। थैंक यू।